जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 90वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं
पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्व्यवस्थितः। कल जब भी हमने सेशन कंक्लूड किया था तभी जाते जाते मैंने कहा था कि मुझे कुछ कहना है, कुछ फ्लैश आ रहा है और बातों बातों में वो बात दिमाग से छटक गई, तो बात मैं पूरी नहीं कर पाया, इसलिए वो पॉइंट्स खास नोट करके लाया हूं आज, जो कल के सेशन के अनुसंधान में और वैसे भी नॉर्मल केस में भी एप्लीकेबल है। कल हमने जो चैट जीपीटी की बात करी थी, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और जो हमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से दे सकता है। फिर कल थोड़ी और भी मैंने मस्ती करी थी उसके साथ, બોલું નવું રમકડું હાથમાં આવે ને બાળકના હાથમાં, એટલે પછી ગુડ 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 કર્યા જ કરે, એટલે બોલું વાંદરા નિશાની મળી જવા થયું હતું। એટલે कल और भी थोड़े एक्सपेरिमेंट्स किए मैंने, म्यूजिक के रिलेटेड कुछ उसमें इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करी, क्या राग बागेश्वरी के बारे में बताओ वगैरह वगैरह, तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन आई जो सही नहीं थी, गलत थी। कहने का तात्पर्य यह है कि इट इज नॉट 100% फुल प्रूफ, पॉइंट नंबर 1। और नॉट ओनली चैट जीपीटी बट इन जनरल मैं आप सबसे कहता हूं कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है, क्योंकि अभी क्या है कि ये जमाना है इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन का, इतनी सारी माहितियां इतने सारे सोर्सेस के थ्रू आती हैं हमारे पास, उसके लिए हमारा जो फिल्टर है या तो हमारी जो छलनी है, अपनी जो चारणी है वो एफिशिएंट होनी चाहिए। और इसके लिए ये बार बार ये बात यहाँ कही जा रही है कि तत्वबोध की शुरुआत हमने जहां से करी थी वो बात हमेशा दिमाग में याद रखें। पॉइंट नंबर 1, अध्यात्म का अध्ययन शुरू करने से पहले विवेक को डेवलप करना है। अब ये विवेक यानी क्या, क्या सही है क्या गलत है उसकी परख, बराबर। अभी आप कहेंगे कि हमें पता ही नहीं है तो कैसे मालूम पड़ के सही है कि गलत है, बराबर। अभी यहाँ आप कुछ नई बात कर रहे हैं और इट इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, हाउ डू वी नो कि इट इज राइट और रॉन्ग। उसका एक छोटा सा लिटमस टेस्ट मैं आपको बताता हूं, जिसका प्रयोग मैं करता हूं, कि जो भी बात हमारे सामने आए उसके ऊपर थोड़ा गौर करके अपने अंतरात्मा से पूछिए कि क्या ये सच हो सकता है। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, लेट मी टेल यू, आपको सही आंसर मिलेगा कि हाँ ये सच है, या तो ये सही है, या तो दिस इज ट्रस्टवर्दी, इसमें विश्वास कर सकते हैं। ये मैं करता हूं, आई एम गिविंग यू व्हाट आई एम डूइंग। और एटलीस्ट वो अनफिल्टर कंटेंट अंदर जाने से अच्छा है कि थोड़ा फिल्टर कंटेंट अंदर जाए, और धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। और क्योंकि हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, अध्यात्म के साथ इतने करीब से जुड़े हुए हैं,
इसलिए जो आंसर हमारे मन में आएगा वो, लेट मी टेल यू, 90+% टाइम गलत नहीं आएगा। इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, उसको पहले अपने विवेक से फिल्टर कर लीजिए, बराबर। दूसरी बात, दिस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, और ये मैं जिम्मेवारी आप लोगों को दे रहा हूं अभी। तो यहां से जो भी कुछ परोसा जा रहा है वह ऑथेंटिक हो, सही हो, सच हो, उसका हो सके उतनी हद तक मैं अपने लेवल पर परीक्षण करता हूं, और बिना जांच परख किए आपके सामने बात कभी भी रखी नहीं जाती है। इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। फिर भी टू एयर इज ह्यूमन, मनुष्य गलती कर सकता है। कोई चीज मुझे लगे कि बहुत अच्छी है, मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी, या तो यहाँ जो भी आपको कहा जाता है उसमें आपको कहीं भी कुछ गड़बड़ी लगी, आ जचतु नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है, प्लीज ड्रॉ माय अटेंशन। ये मैं आपको एक जिम्मेवारी दे रहा हूं। यानी कहीं भी आपको ऐसा लगा कि ये बात में कुछ खटक रहा है, या तो मैंने कहीं सुना है तो पढ़ा है, इसके विपरीत सुना है, और प्लीज ड्रॉ माय अटेंशन। यदि करेक्शन करने की जरूरत है तो आई बी द फर्स्ट पर्सन टू करेक्ट इट। इसमें हमें कोई शर्म नहीं है कि भाई हमने गलती कर ली वो एक्सेप्ट करने में, और गलती करी वो एक्सेप्ट करेंगे तो ही सही कर पाएंगे। बाकी यदि अपने अहंकार पे खड़े नहीं, जो मैं कहता हूं वही सच है, सॉरी, ये धंधा हम नहीं करेंगे। इसलिए कहीं भी आपको ऐसा लगे कि आ बात कहीं वो जामी नहीं, मजा नहीं आई, मैं કંઈક બીજું સાંભળ્યું હતું અથવા બીજું કંઈક મેં વાંચ્યું હતું, નામાં તમે ઊંધું કેમ બોલ્યા, પ્લીઝ ડ્રો માય અટેન્શન. पॉइंट नंबर 2। तीसरा, एक और बात भी करी थी, अभी जो मैं आपको कह रहा हूं उसी के अनुसंधान में कह दूं आपको કે અહીંયા બટેટાવડા પીરસવામાં આવે છે એમ કહીને બટેટાના ભજીયા પીરસવામાં નહીં આવે। समझने वाले समझ गए हैं, बराबर। बटाटा वड़ा यानी बटाटा वड़ा ही परोसने की कोशिश करेंगे, बटाटा वड़ा के नाम पे बटाटा का भजिया आपको नहीं परोसा जाएगा। अभी उसको ज्यादा एलिब्रेट करने की जरूरत नहीं। और एक अहम बात जो मैंने आपसे पहले पूछी कि कुछ ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा है, और खुशी है कि आप सबने एक आवाज में कहा कि जो चल रहा है वो सही चल रहा है, इसका आनंद है, इसकी खुशी है। आज वापस हमारी परीक्षा है, सरप्राइज टेस्ट है। आप कितने सक्षम है टिक पाने के लिए, और मैं कितना सक्षम हूं आपको यहां बनाए रखने के लिए, दोनों की परीक्षा है। एंड लेट अस क्रिएट अ विन विन सिचुएशन। आप लोगों ने तो, आप तो पास हो गए, पहले शुरुआत में मैंने पूछा, आपने बोला नहीं नहीं बराबर है, इसलिए आप तो टिकेंगे ही। मैं इस एक्सरसाइज में कहां तक सफल होता हूं, ये आज मेरी परीक्षा, भगवान कृष्ण उसमें सहाय करे बस। और यह अध्यात्म सी कुछ बात ऐसी है, सूरज जी यहाँ बैठे हैं, ही विल वाउच फॉर इट,
धीरे 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 यहाँ जो बातें हो रही हैं उसकी गहराई बढ़ती जा रही है। राइट सूरज, आप थम्स अप करके आप उसकी पुष्टि कर सकते हैं। इसका एक रीजन ऐसा है कि मेरी अपनी भूख बढ़ रही है, मेरी प्यास बढ़ रही है, तो कुछ नया सीखने की, नया लाने की जो अंदर से एक इच्छा बनती जा रही है, उसकी वजह से कान्हा भी मेहरबानी करता है, उनकी भी कृपा हो रही है और कुछ अच्छा अच्छा मटेरियल सामने आ रहा है। मैं कुछ ढूंढता नहीं हूं, लिटरली सो नाइस एंड इतने करुणावान है, प्लेट पे परोस कर दे देते कि ले बेटा ये लेके जा, परोस दे। ऐसा मैं मानता हूं। तो ये गहराई के लिए बता रहा हूं। खुसरो का एक शेर मुझे याद आ रहा है। यहाँ जो प्रेम शब्द का प्रयोग किया गया है वो हम अध्यात्म के अर्थ से उसको इंटरप्रेट करेंगे। खुसरो दरिया प्रेम का, वाकी उल्टी धार, जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। खुसरो दरिया प्रेम का, अध्यात्म का, वाकी उल्टी धार, जो उभरा यानी जो ऊपर ऊपर तैर रहा है वो डूब गया, गया वो, लेकिन जो डूबा वो पार। इसमें जिसने डुबकी लगाई वो पार हो जाएगा। तो हमको यहाँ ये डुबकी लगानी है एंड आई एम ग्लैड कि आप सब साथ में हैं, तो उसका भी एक आनंद है। वेल, इस पूर्व भूमिका से आज का अध्ययन की हम शुरुआत करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने किया था उसको थोड़ा रिकैप्चुलेट कर लें, जस्ट टू ब्रिंग द मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। श्लोक आपके सामने दोबारा डिस्प्ले किया है। मया ततम इदम सर्वम, इदम यानी कि संसार में सब कुछ, मया ततम मेरे द्वारा आच्छादित है। आई परवेड द एंटायर यूनिवर्स। और मैं कैसा हूं? जगत अव्यक्त मूर्तिना, तीसरी विभक्ति, मया मेरे द्वारा। अभी अभी ये बात दिमाग में आ रही है। भगवान कृष्ण की ह्यूमिलिटी देखिए इसमें। दिस पॉइंट इज कमिंग, अभी फ्लैश ही आ रहा है, मैं आपको ओवन फ्रेश आपके सामने विचार रख रहा हूं। भगवान ने इसमें प्रथमा विभक्ति का यूज न करते हुए, जो ग्रामर के विद्यार्थी हो उनको पता चलेगा, प्रथमा विभक्ति का उपयोग न करते हुए तृतीया विभक्ति का उपयोग किया है। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, यानी कर्तरी प्रयोग के बजाय कर्मणी प्रयोग का उपयोग किया है भगवान ने। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि इस जगत में मैं व्याप्त हूं, यह जगत मेरे द्वारा व्याप्त है। यानी यहां भी भगवान की अपनी ह्यूमिलिटी इतनी है कि वो स्वयं को कर्ता भाव से भी बात नहीं कर रहे हैं। भाई भगवान कृष्ण यदि अपने आप को कर्ता नहीं मानते हैं, तो हम कौन से खेत की मूली को हम अपने आप को कहें मैं करता हूं। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मैं अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त यानी अनमेनिफेस्टेड अंग्रेजी में कहें तो, यानी निर्गुण निराकार, मूर्तिना स्वरूप,
अभी यहाँ भी ऑक्सीमोरन है। मया अव्यक्त मूर्ति, अभी मूर्ति जो है वो तो व्यक्त होती है, मूर्ति एज ए शेप, और अव्यक्त मूर्ति यानी अनमेनिफेस्टेड फॉर्म। तो मेरे अनमेनिफेस्टेड फॉर्म के द्वारा, मेरे अव्यक्त स्वरूप के द्वारा ये संपूर्ण जगत आच्छादित है। मत्स्थानी सर्वभूतानि, सभी भूत जो यहाँ है वह मेरे अंदर समाये हुए हैं। न च अहम तेषु अवस्थितः, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। अभी इसमें हम चर्चा कर रहे थे कि क्या भगवान ने सृष्टि का सृजन किया और उसमें उन्होंने प्रवेश किया। सी, अध्यात्म की जब भी हम चर्चा करते हैं तो ईश्वर तत्व की पहचान प्राप्त करने के लिए हमारे पास 3 लिटमस टेस्ट हैं, बराबर है? ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट एंड ओमनीप्रेजेंट। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी। ये 3 चीज जहां आप पाओगे वह परम तत्व है, वही परमात्मा है। ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। ये बात हमारे दिमाग में इच करके रखिए, यानी कभी भी इसकी विस्मृति नहीं होनी चाहिए। ये परम तत्व क्या है, तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिटमस टेस्ट है उसके, बराबर? तो मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मेरे द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। ये बात हम क्यों कर रहे थे? भगवान कृष्ण, जैसे लास्ट टाइम आपको बताया गया था कि भगवत गीता में ही इज ऑपरेटिंग एट डिफरेंट लेवल्स। सबसे पहला लेवल जो है वो कृष्ण के मित्र, या तो कृष्ण के सखा, या तो कृष्ण के कजिन ब्रदर। वो सब श्लोक वगैरह के रेफरेंस आपको दिया था लास्ट टाइम, तो आपको याद होगा। मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकैप्चुलेट। तो उस लेवल पे भगवान ऑपरेट कर रहे हैं जहां अर्जुन के सारथी बनकर खड़े। दूसरा लेवल है अवतारी पुरुष, परम तत्व, निर्गुण निराकार, सगुण साकार बनकर कृष्ण का अवतार धारण करके इस पृथ्वी पर आए हैं। और तीसरा लेवल जो यहां भगवान बता रहे हैं, जगत अव्यक्त मूर्ति ना, निर्गुण निराकार। तो इस श्लोक में भगवान जिस लेवल की बात कर रहे हैं वो जगत अव्यक्त मूर्ति ना, यानी कि निर्गुण निराकार स्वरूप की बात कर रहे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस, बराबर? क्योंकि भगवान के शब्दों को हम दोहरा इसी श्लोक को ये करें, मया ततम इदम सर्वम। यदि अर्जुन के सखा या तो नंद बाबा के पुत्र या तो इसी एक मनुष्य फॉर्म में आप उनको देखेंगे तो he cannot even occupy the next chair, बराबर? हमारी जो मनुष्य की जो लिमिटेशंस है वही लिमिटेशन उनको भी लागू पड़ेगी। मनुष्य के रूप में आप देखेंगे उनको तो उससे आगे कुछ नहीं। मैं भी ही इज वेरी स्ट्रांग वॉरियर कि भाई चलो योद्धा होंगे अच्छे, लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं है। तो संपूर्ण जगत में कैसे व्याप्त हो सकते हैं? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यदि हम कृष्ण को अवतारी पुरुष के स्वरूप में यहां देखें तो उनकी भी लिमिटेशन है, क्योंकि जगत तो इटर्नली है, पहले भी था अभी भी है। कृष्ण के अवतार लेने से पहले भी ये जगत था और कृष्ण के अवतार की भी एक अवधि है, उसके बाद भी अंतर्ध्यान होने वाले हैं, हो गए थे। तो भगवान
कृष्ण के अवतारी रूप में भी इस जगत में जब व्याप्त थे तभी फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, देयर वाज अ टाइम फ्रेम इन विच ही वाज एग्जिस्टेंट। तो जगत के ऊपर वो आच्छादित नहीं हो सकते, यानी कि कृष्ण इवन इन ए मैनिफेस्टेड फॉर्म, अवतारी स्वरूप में भी, यानी कि सगुण साकार स्वरूप में भी, ही इज नॉट ओमनी प्रेजेंट। बराबर, सगुण साकार स्वरूप में, कृष्ण के रूप में, सुदर्शनधारी कृष्ण के रूप में इज नॉट ओमनी प्रेजेंट। लेकिन यहां वो कह रहे हैं कि मया तथाविदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, यानी कि मैं पूरे जगत को आच्छादित करता हूं, मेरा स्वरूप जो है आच्छादित करता है। इसलिए उन्होंने यहां खुलासा किया अव्यक्त मूर्तिना, मेरे अनमेनिफेस्टेड फॉर्म से, यानी कि वो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म जो है, ब्रह्म जो है, वो ब्रह्म इस जगत को आच्छादित करता है। इसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे कि मस्थानी सर्वभूतानी, मेरे अंदर सभी भूत समाये हुए हैं और मैं उनमें नहीं हूं। मस्तानी सर्वभूतानी तो हम समझ सकते हैं, सिनेमा का पर्दा जो है तो उसके ऊपर जो भी चित्र आते हैं वो उस पर्दे के ऊपर है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट हम देख सकते हैं मस्तानी सर्वभूत, यानी कि जो भी कुछ दिखाई दे रहा है पर्दे के ऊपर, वो सब उस पर्दे के ऊपर सीमित है। बराबर, मस्तानी सर्व, एवरीथिंग इज देयर ऑन दैट स्क्रीन। लेकिन न चाहम तेषु अवस्थित, लेकिन वो पर्दा चित्र में घुसता नहीं है। द स्क्रीन डज नॉट गेट इनटू द सीन, it is a scene which is there on the screen, projected on the screen। यानी ये जो जगत है वो भी एक प्रक्षेपण है, द वे द सिनेमा इज प्रोजेक्टेड, ये जगत भी प्रक्षेपण है। और वो जो प्रक्षेपित जो होता है, जिसके ऊपर वो जो स्क्रीन है, वो पर्दा है, वो परमात्मा है। इस कॉन्टेक्स्ट में मस्थानी सर्वभूतानी लेना है। और न चाहम तेषु अवस्थित, मैं उसमें नहीं हूं, यानी कि पर्दा ये सीन में नहीं है, सीन पर्दे पर है। इसको बराबर अच्छी तरह से समझ के चले। बराबर, नाउ ओके, ओ उपमा को हम बाजू में रखें। अभी मान लीजिए कि ये विश्व, और हमें ये बताया भी जाता है, अध्यात्म में भी बताया जाता, सिखाया जाता है हमको कि पर एंड देयर आर रेफरेंसेस, क्या कि परमात्मा ने इस विश्व का सृजन किया और फिर वह उसी में आकर समा गए हैं, अणु अणु में, कण कण में भगवान व्याप्त हो गए। सही है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम 5वीं कक्षा के विद्यार्थी को सिखाया जाए, एसएससी के विद्यार्थी को, 12वीं के विद्यार्थी को सिखाया जाए, और उसके बाद में कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी को सिखाया जाए, तो इसका परिप्रेक्ष्य अलग होता है, उसका अंदाज अलग होता है, उसका रेफरेंस अलग होता है। बराबर, न्यूटन ना, इसका बात छोड़ो ना, हम अपने घर की बात करते हैं। कोई भी बच्चा हमारे पास आकर, कोई छोटा बच्चा आकर बात करे तो हम क्या करते, इतने समझ ना पड़े तो ये नानो छे दिख रहा, मोटो था इस तरह समझा से, जब बड़ा होगा तभी तेरी समझ में नहीं आएगा, अभी ये समझ में नहीं आएगा। बात वही है, राइट? बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नॉट इन योर परव्यू टू अंडरस्टैंड, आप समझ नहीं पा रहे उस लेवल पर, इसलिए हम उसको टाल देते हैं। इसी तरीके से भगवान को
प्राप्त करने की या तो भगवान मय होने की, प्रभुमय होने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हमें जोड़ने के लिए हमारे शास्त्रों ने भी यही तरीका अपनाया है। यानी शास्त्र भी हमारे अलग अलग लेवल पर बात करते हैं। तो एक लेवल पर शास्त्रों ने भी कहा है कि भगवान ने अभिन्न निमित्तोपादान कारण जगत का सृजन किया, उसमें आकर समा गए, बराबर। भगवत गीता में ही कहा है, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसी ऐसे पर्णानि सभेद सभेद, सब कुछ कहा। यानी अभी नाउ, क्योंकि अभी हम राजविद्या राजगुह्य योग में हैं, नाउ वी हैव रिच्ड ए लेवल ऑफ मेच्योरिटी कि जहां अभी हमें समझना चाहिए कि किस लेवल से क्या बात हो रही है, ये विवेक है। और इस विवेक का हमें बार बार उपयोग करना है। तो अभी यहां परमात्मा निर्गुण निराकार है, निरुपाधिक है, निर्विशेष है, निरवय है, असंग है, अविकारी है। वह परमात्मा इस सावयव यानी कि द फॉर्म्ड, ये जो सामने दिख रहे हैं पूरा विश्व, बराबर, साकार जिसको हम कहेंगे, तो निराकार और साकार में प्रवेश कैसे कर सकता है? निर्गुण निर्गुण निर्विशेष जो है वो सगुण सविशेष में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वो करने के लिए निर्गुण निराकार में कुछ विकार आना जरूरी है। जो बात हमने लास्ट टाइम वहां हम रुके थे कि भाई किसी मंदिर की हथनी के पैर के नीचे से हम पसार करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, इसे मान्यता की वजह से हम ये सब नाटक करते हैं। तो अभी वहां भी उसमें से निकलने के लिए हमें अपने आप को सिकुड़ना पड़ता है। यानी किसी में प्रवेश करने के लिए हमारा जो कॉन्टूर है उस कॉन्टूर में कुछ बदलाव आना जरूरी है। तो निर्गुण निराकार जिसका आकार ही नहीं है वो सगुण साकार में कैसे प्रवेश करेगा? पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मुझे किसी में प्रवेश करने के लिए उस चीज से मुझे अलग होना चाहिए, बराबर। मनो का लोटो छे मारा हाथमां, उसमें यदि मुझे जल डालना है तो जल लोटे से अलग होना चाहिए। लोटे के अंदर जल है तो जल हम लोटे के अंदर डाल नहीं सकते क्योंकि इट इज ऑलरेडी देयर। लेकिन यदि हमें लोटे में जल डालना है तो लोटा अलग होना चाहिए, जल अलग होना चाहिए। यानी परमात्मा को यदि इस विश्व में प्रवेश करना है तो परमात्मा विश्व से अलग होने चाहिए, जो नहीं है। तो हमारे श्रुतियों ने भी ये बात करी है, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, परमात्मा ने विश्व का निर्माण करके विश्व में प्रवेश किया। तो जैसे मैंने कहा कि जो हाई स्कूल लेवल पर हैं, प्राइमरी लेवल पर हैं, उनको समझाने के लिए हमारे श्रुतियों ने भी ये बात करी है। ओके, ये हम लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पूरा जगत मेरे द्वारा व्याप्त है, एंटायर यूनिवर्स इज परवेडेड बाय मी। तो हमने अभी चर्चा करी कि कृष्ण अर्जुन के सखा मित्र भाई या तो अवतारी कृष्ण के रूप में भी ये नहीं कर सकते।
तो ये कैसे करते हैं? अभी उसका उत्तर भी हमें श्रुति ही देती है कि परमात्मा इस जगत में सच्चिदानंद स्वरूप से व्याप्त है। अभी सच्चिदानंद शब्द जो है उसकी भी व्युत्पत्ति देख लिए, सत, चित और आनंद, बराबर। यानी सत यानी होना, एग्जिस्टेंस, चित यानी चैतन्य, कॉन्शियसनेस, और आनंद यानी कि आनंद, ब्लिस। सत, चित, आनंद, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस, अंग्रेजी में उसका तर्जुमा हम करते हैं। तो परमात्मा को यदि इस सारे जगत में व्याप्त होना है तो वह सच्चिद आनंद स्वरूप में ही व्याप्त हो सकते हैं, या तो इसी स्वरूप में वो व्याप्त हैं। डेविड बेंटली हार्ट नाम का एक अमेरिकन फिलोसोफर हो गए। उन्होंने अध्यात्म के विषय में बहुत सारी बातें करी हैं, एंड टू सम एक्सटेंट ही वाज अ कंट्रोवर्शियल फिगर आल्सो। उन्होंने फिलसफी, धर्म, फिर कल्चरल एस्पेक्ट्स वगैरह पर बहुत सारी एक्सटेंसिव उन्होंने लिखा है। मेटाफिजिक्स, एथिक्स, एस्थेटिक्स वगैरह सारे बहुत सारे विषयों के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया है और अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। उनकी एक किताब है द एक्सपीरियंस ऑफ गॉड। उसमें उन्होंने, एक किताब मैंने पढ़ी नहीं है, એટલે હું કે મારે એ ફેંકવું નથી કે આ પુસ્તક મેં વાંચ્યું છે ને આમ છે ને તેમ છે। किसी ने पढ़ी है वो किताब और उन्होंने जो बताया उनका ही एक्सट्रैक्ट मैं आपको सुना रहा हूँ। એટલે હું લિટરલી પીરસી જ રહ્યો છું। એટલે આપણે એવો કોઈ દાવો નથી કરો કે આ ચોપડી મેં વાંચી છે કે આમ છે તેમ છે। लेकिन उन्होंने उस किताब में, किताब का नाम है द एक्सपीरियंस ऑफ गॉड, परमात्मा की अनुभूति। टाइटल ही किताब का ऐसा है, द एक्सपीरियंस ऑफ गॉड बीइंग कॉन्शियसनेस ब्लिस। और उनमें जो प्रकरण है वो प्रकरण के नाम भी उन्होंने सत, चित और आनंद ऐसा दिया हुआ है। चैप्टर्स के नाम भी सत, चित और आनंद, एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस। उसमें एक बात उन्होंने किताब में करी है, उसकी पूर्व भूमिका में, कि अध्यात्म में यदि आपको कोई चर्चा करनी है या तो डिबेट करना है तो केजी लेवल पर मत करिए, किंडरगार्टन लेवल पे मत करिए। जो अक्सर यही होता है, हमारे जो जो धर्म के बारे में जो भी अलग अलग मान्यताएं जो व्याप्त है, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी वगैरह वगैरह वगैरह, तो सब क्या है, वो सब केजी लेवल की मारामारी है। क्या कि इस्लाम है सब, बेसिकली उसमें क्या है कि हमारी जो भगवान को भजने की जो विधि है उस विधि के ऊपर मारामारी कर रहे हैं, बराबर। कि भाई हिंदू है तो सगुण साकार मूर्ति पूजा के, इस्लाम बोलते हैं कि हम मूर्ति की पूजा नहीं करें, लेकिन उसको पूजा तो करनी, भगवान को तो मानना ही है किसी न किसी फॉर्म में, फिर वो अल्लाह माने कि खुदा माने कि जो भी कहे। क्रिश्चियनिटी अपने हिसाब से कहते, वो क्रॉस को अहमियत देते हैं, तो वहां भी कुछ तो सगुण साकार आ गया, क्राइस्ट की बात आ गई।
यानी सभी रिलीजन की जो मारामारी जो अभी हम देख रहे हैं, वो मारामारी बेसिक एलिमेंट्री लेवल पर है। किस तरीके से भगवान को भजा जाए, किस तरीके से भगवान की पूजा की जाए, तो किस तरीके से परमात्मा को ये किया जाए। यानी बेसिकली वी आर डिबेटिंग एंड फाइटिंग ऑन द मेथोडोलॉजी ऑफ वर्शिपिंग गॉड। तो ये जनाब कह रहे हैं डेविड बेंटली हार्ट कि इस लेवल पर मारामारी मत करो, राइज। और उन्होंने कहा कि एट द एंड ऑफ द डे, आई एम कोटिंग हिज वर्ड्स, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आइडिया ऑफ रिलीजन इज फाउंड इन ऑल रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी धर्म का जो अर्क है, जो निचोड़ है, जो फाइनल क्लाइमैक्स है, वो सभी धर्मों में एक ही है। एवरीबडी सेज द सेम थिंग। कोई भी रिलीजन ले लो, यानी केजी लेवल से अब ऊपर जाओगे, पीएचडी लेवल तक जाओगे, तो पीएचडी लेवल पे सबका कहना एक ही है। बट व्हाट इज राइटिंग इज, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट मोस्ट क्लियरली इट इज फाउंड इन वेदांत ऑफ हिंदुइज्म। Most sophisticated idea of religion is found in all religions of the world, but most clearly, with utmost clarity, it is found in Vedanta of Hinduism. And then he says, the real nature of God, यानी परमात्मा का सही स्वरूप जो है, that is being consciousness bliss, सत चित आनंद। हमारे शास्त्रों ने तो बहुत सारा लिखा है इसके बारे में, लेकिन एक पाश्चात्य जगत का एक फिलोसोफर भी इस बात को डंके की चोट पे मानता है कि परमात्मा का सही स्वरूप यदि आपको जानना है, उसकी पहचान करनी है, तो इट इज सत चित आनंद, जिसको हम सच्चिदानंद कहते हैं। लेकिन हमने सच्चिदानंद को मात्र भजन तक सीमित रखा, बराबर। सच्चिदानंदोहम सच्चिदानंदोहम, वो सच्चिद आनंद क्या है, परमात्मा का स्वरूप, उसमें उस परमात्मा की झांकी इसमें कैसे मिलती है, इसकी बात हमें करनी है। मया ततमिदम सर्वम, यानी कि पूरा जगत जो है वो मैं ये सच्चित और आनंद के रूप से व्याप्त हूं। वो कैसे व्याप्त है उसको हम समझेंगे अगले शनिवार को। सो विल पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा का वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी विषय के साथ, इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।